नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। आइए बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी सरकार के 30 दिनों पर। सरकार 5 साल के लिए बनती है, लेकिन क्या 5 साल के लिए बनी सरकार की 1 माह की उपलब्धियों पर बात की जा सकती है? मेरा मानना है की जा सकती है। इसलिए की जा सकती है क्योंकि खुद सरकार अपने 30 दिन के कार्यकाल के निर्णय और उपलब्धियों को गिना रही है। सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या क्या है इसको बता रही है। इसको भी देखेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इनको पेश किया है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी सरकार की उपलब्धियां 2 तरह की होती है। एक वो जिससे पार्टी को और पार्टी से जुड़े व्यक्तियों को राजनीतिक चुनावी फायदे होते हैं, और दूसरी वो जिससे नागरिकों को, समाज को, जरूरतमंदों को लाभ होते हैं। अगर पुष्कर सिंह धामी सरकार के 1 माह के कार्यकाल को देखें तो कॉमन सिविल कोड का मुद्दा और 4 धाम यात्रा में अराजक तत्वों के सत्यापन का मुद्दा, इन दोनों से राजनीतिक लाभ के संकेत बन रहे हैं। मैं इन दोनों मामलों के लिए उपलब्धि की जगह मुद्दा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों ही अभी मुद्दों तक ही सीमित है। कॉमन सिविल कोड पर कमेटी बनाने की बात है, इससे आगे अभी कोई कदम बढ़ा नहीं है। और रही बात सत्यापन की, तो अभी 4 धाम यात्रा शुरू नहीं हुई है, उसकी तैयारी चल रही है। हाँ, कुछ खबरें आई है कि सत्यापन शुरू हुआ है और सत्यापन की जांच शुरू हो गई है, लेकिन ये अभी उतनी तेजी से नहीं है जितनी तेजी से होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इसमें 4 धाम यात्रा के लिए बाहर से आने वाले लोगों की जांच की बात की जा रही है और 4 धाम यात्रा अभी शुरू होने वाली है। अब जैसा कि मैंने कहा, इससे राजनीतिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं। इन दोनों मसलों से कैसे राजनीतिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। आज देश से 2 बड़ी खबरें सामने आई है। एक, मध्य प्रदेश में अमित शाह ने कहा है राम मंदिर, सीएए, ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 हो गया, अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जो भी बचा है सब ठीक कर देंगे। और दूसरी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है उत्तर प्रदेश सरकार भी कॉमन सिविल कोड पर विचार कर रही है, यह बहुत जरूरी है। इस तरह से इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि यह मसला पुष्कर सिंह धामी की उपलब्धि नहीं है। अगर देश के गृह मंत्री मध्य प्रदेश में इसका जिक्र कर रहे हैं तो यह एक उपलब्धि है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ प्रदेश है और वहां पर इसकी बात हो रही है। हाँ, तो यह हुई उत्तराखंड सरकार की 1 माह की राजनीतिक उपलब्धियों की बात। अब अगर प्रदेश के नागरिकों की, समाज की और जरूरतमंदों की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी ने आज खुद उत्तराखंड की भाजपा सरकार के 30 दिन पूरे होने पर एक के बाद एक 4 ट्वीट किए हैं। इनके जरिए प्रदेश सरकार के पिछले 30 दिनों के प्रमुख निर्णय और उपलब्धियों को 20 बिंदुओं के जरिए बताया है। इसमें कॉमन सिविल कोड, 4 धाम यात्रा को ध्यान में रखकर चलाए जा रहे सत्यापन अभियान को भी 2 बिंदुओं में शामिल किया गया है। और भी 18 बिंदु है जिनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर देखा और समझा जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड में जो घनघोर बिजली संकट है, हर आम और खास इससे जूझ रहा है, इसका जिक्र उन्होंने अपने किसी भी ट्वीट में नहीं किया है। जरा जरा सी बात पर पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करने वाले हरीश रावत ने भी इस बिजली संकट को भाजपा सरकार की घोर लापरवाही का परिणाम बताया है। हिंदुस्तान अखबार की एक खबर के अनुसार प्रदेश में बिजली की डिमांड 45.5 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है, जबकि उपलब्धता केवल 38.5 मिलियन यूनिट ही है। प्रदेश में बिजली गैस प्लांट बंद पड़े हैं। हरीश रावत ने भी इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है इनको समय रहते दुरुस्त क्यों नहीं किया गया, यानी घोर लापरवाही हुई है जो कि दिख रही है। और दूसरी बात, जब हर साल हर बार इस समय पर प्रदेश में अतिरिक्त बिजली की जरूरत पड़ती ही है तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों की तैयारी से नाराजगी जताई है, वो खुश नहीं दिखे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिजली का बैकअप प्लान क्यों नहीं रखा गया। हरीश रावत ने एक और कमाल का आइडिया कांग्रेस को दिया है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर एक दिन तो छोड़िए 1 घंटा भी काम नहीं किया है। हरीश रावत ने कहा है कि राजनीतिक रूप से हम लोगों को बिजली सत्याग्रह के विषय में सोचना चाहिए। यह बहुत शानदार आइडिया है। यह एक बात है जिस पर बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के साथ यह दिक्कत है कि वह सही समय पर सही मुद्दों को और सही बात को उठाती नहीं है। मैंने अपनी इस स्टोरी का टाइटल दिया है, क्या धामी सरकार की 1 माह में कोई उपलब्धि है।
यह इसलिए दिया है ताकि उपलब्धियों के साथ साथ नाकामियों पर भी बात हो सके। वैसे तो राजनीतिक पार्टियों और सरकार को अपने उपलब्धियों की तरह ही नाकामियों के भी विज्ञापन सड़कों पर, अखबारों में और टीवी पर चलवाने चाहिए, लेकिन इतनी खुली सोच की सरकारें बननी अभी हमारे देश में शुरू नहीं हुई है। हो सकता है यह समय भी आ जाए इस देश में, क्योंकि मेरा मानना है कि आने वाला समय हमेशा पहले से बेहतर होता है। क्योंकि हो सकता है हालात कई बार खराब हो, लेकिन हर आने वाला पल अनुभव के मामले में अतीत से हमेशा धनी होता है। लेकिन सरकारें और उनसे जुड़े लोग इतना कहाँ सोचते और समझते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।